Good morning, everyone. Very, very good morning. मुझे लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन नहीं आ रहा। Today I am doing the आज live मिलन stream. जी कर रहा है ओके ना? ओके गुड गुड सो आई रिकॉर्ड। Yes. अच्छा आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो, ठीक है, ऑल गुड। ठीक मिलन है, जी, then in let Samida ji record नहीं because नहीं ठीक है ना, मेरे को बस रिकॉर्डिंग दे दोगे ना, ठीक है, ऑल गुड। okay. स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। Okay, good morning everyone. Let's start with the prayer today. आप सब अपने प्यारे प्यारे फेसेस दिखा दो मॉर्निंग के अंदर, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। आज हम बॉडी की प्रेयर करते हैं स्पेशली बिकॉज आज हमारा चैप्टर भी मैजिकल हेल्थ का ही है। तो हम सबसे पहले आज के दिन से शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रह्मांड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन के लिए। मेरी जो रात थी आपने 4 पहर बहुत अच्छे से व्यतीत कराए। आने वाले 4 पहर के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ प्रभु। मुझे आपने उठाकर अपने हाथ से पकड़कर नियामतें लिखवाई मेरे जीवन में, जो इतनी सारी दी है उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया प्रभु। मैं मेरे मस्तिष्क का, उसके अंदर जो विचार हैं, स्मृतियां हैं, कल्पनाएं हैं, विवेक है, उन सब के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। मैं अपनी आंखों का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी रोशनी से पूरी दृष्टि को मैं देख पाती हूँ। वो मुझे जीवन में सुंदरता देखना प्रदान कराती है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं अपने कानों का शुक्रिया करती हूँ प्यारे प्रभु, जिसके माध्यम से मैं संगीत सुन पाती हूँ, उनों की आवाजें सुन पाती हूँ, जीवन के स्वर सुन पाती हूँ, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं अपनी नाक का धन्यवाद करती हूँ, जिससे मैं जीवनदायी श्वास अंदर ले पाती हूँ और भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंध को सूंघना अनुभव कर पाती हूँ। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे प्रभु। मैं अपने मुंह का लिए धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे बोलने में, अभिव्यक्त करने की शक्ति देता है। मैं अपने दांतों के लिए धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे भोजन को चबाने में शक्ति देता है। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद। मैं मेरे मन के लिए धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे स्पष्टता, भावनात्मक शक्ति और जागरूकता देता है। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं अपनी गर्दन और अपने कंधों के लिए धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे शरीर का पूरा भार उठाता है। उनके लचीलेपन, उनकी सहनशीलता को मैं सहराती हूँ। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं अपने हृदय के लिए धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, जो हर पल प्रेम और जीवन को धड़कने देता है। निरंतर संचालन के लिए उसके धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु। मैं अपने पेट और पाचन तंत्र के लिए धन्यवाद देती हूँ, जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है और पोषण देता है और मेरे शरीर का पूरा अद्भुत तरीके से कार्य करता है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी रीढ़ की हड्डियां और अन्य हड्डियों के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे मजबूती से संतुलन और आकार प्रदान करते हैं। रीढ़ की मुझे सीधी और दृढ़ बनाती है। मैं अपने हाथों और उंगलियों के लिए भी धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। आपके द्वारा दी गई एक रचना है, जिससे मैं सेवा, प्रेम और कार्य कर पाती हूँ। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे प्रभु। मैं मेरे पैर और पंजों के लिए भी शुक्रिया करती हूँ, जो मुझे जीवन की राह पर आगे बढ़ाते हैं। चलना, दौड़ना, खड़े होना दिन भर मैं कर पाती हूँ। उसके लिए मेरे पैरों और पंजों का तहे दिल से शुक्रिया। हे प्रभु, जितनी भी मेरे शरीर में कोशिकाएं हैं, रक्त का प्रवाह है, जो हर पल मुझे जीवन में ऊर्जा, उपचार प्रदान करता है, मैं उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ।
मैं अपने पूरे शरीर के लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। यह मेरा एक घर है, मैं जिसे प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूँ प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे इतनी अद्भुत शरीर देने के लिए, मन मस्तिष्क देने के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैन आई शेयर द हाँ, स्क्रीन? की पहले शेयरिंग्स लेनी है, क्या करना है? Start with the Hmm. session, Milanji. yeah, Okay, Later we'll then take I will, sharings. okay, I will share the screen. thank you for lovely prayer. Thank you. My screen is visible. Yes. थोड़ा सा Okay. इसको बड़ा कर देंगे. हाँ, it's like कि वो फोटोग्राफ हो जाए, then I will pick the screen. हम्म, Day 4, magical health. वाओ। आप एक्सप्लेन करोगे पिक्चर को विलन जी? It's like कि बोलते हैं ना, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? वाटर का ग्लास दिख रहा है, एक बैग दिख रहा है, स्टेथोस्कोप दिख रहा है, एप्पल दिख रहा है। उन सब के ऊपर जितने भी मेरी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं ना, उन सब के ऊपर भी अब बहुत सारी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल हो रही है। बोलते हुए ना, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो दैट्स वाई वो बोल रहे हैं कि अब आप जो भी है, अगर आपको आपके हेल्थ के अंदर ग्रेटिट्यूड लेके आना है, तो उसके लिए आज हमको क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है, हम उसके अंदर भी चमत्कार कैसे ला सकते हैं। तो आज का चैप्टर उसी के अराउंड रिवॉल्व होता है, और हम उसी के बारे में आज सीखते हैं। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? या सेम सेम, मतलब ओके। कि अगर डॉक्टर्स भी मैजिक डालने लग जाएं, स्टेथोस्कोप में मैजिक आ जाए, स्टेथोस्कोप में ग्रेटिट्यूड आ जाए, तो फिर हेल्थ तो मैजिकल होगी ही होगी। वाओ। Quote: The greatest wealth is health. Unquote by Virgil, 70 BC to 19 BC, Roman poet. है ना? तो ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? हेल्थ है हमारी ग्रेटेस्ट वेल्थ। जैसे हमने कल रिलेशनशिप के लिए एक एक्सरसाइज की थी, जब हमने अपनी आईज क्लोज करके इमेजिन किया था कि आपके पास सब कुछ है पर आप अकेले हो। लेकिन अगर आप ये देखें कि हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, हमारे पास सारा मनी है, दुनिया का सब कुछ है, लेकिन अगर हमारी बॉडी हमारे साथ नहीं है, तो क्या हम हेल्दी वेल्दी भूले जाएंगे? हम तो अपने बेड से ही नहीं उठ पा रहे फॉर एग्जाम्पल, और हमारे पास दुनिया का सारा मनी है जो भी मुझे चाहिए, तो क्या मैं वेल्दी हुई? मेरी फर्स्ट फर्स्ट वेल्थ है, जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, वो मेरी हेल्थ है। क्योंकि जो मेरी बॉडी है ना, वो करोड़ों करोड़, आप 200 करोड़ भी कोई आपको दे देगा, तो क्या आप अपनी आइज दे दोगे किसी को? या अपने हाथ दे दोगे? है ना? नहीं दोगे ना। कोई आपको बोले कि यार मुझे ना तुम्हारी आइज चाहिए, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें इतने करोड़ देने को तैयार हूँ, तो नहीं देंगे ना। तो भगवान, करोड़ों रुपए का तो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है करोड़ों रुपए की, जो हमें भगवान जी ने क्या दी हुई है? ऐसे दी हुई है गिफ्ट में। तो दैट इज अवर ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट वेल्थ, विच इज हेल्थ। Health is the most precious thing in life, and yet more and yet more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. है ना? तो सबसे मोस्ट प्रीशियस थिंग जो हमें लाइफ में मिली हुई है वो हेल्थ है, और हम उसी को ही फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। अपनी बॉडी को हम बिल्कुल भी, हम अपनी बॉडी के बारे में नहीं सोचते। हम मोस्ट ऑफ द टाइम सोच रहे होते हैं कि हम दूसरों को खुश कैसे करें, हमारे रिलेशनशिप कैसे बेटर हो। हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कामों में बिजी होते हैं, अपने खाने में बिजी होते हैं, बट कभी भी हम अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है, मतलब फॉर ग्रांटेड ले रखा है हमने उसको। भगवान जी ने हमें उसको दिया हुआ है, और हम बस उसे यूज करते जा रहे हैं, आईज को यूज करते जा रहे हैं, अपने हैंड्स को, फीट को,
पूरा दिन वो आपके लिए मुशक्कत करते हैं, पूरा दिन आपका साथ देते हैं, आपके हैंड्स, आपके फीट, आप चल पाते हो, बोल पाते हो, देख पाते हो, आपका डाइजेशन इतने अच्छे से काम कर रहा है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, आप जाते हो वॉशरूम, फ्रेश हो जाते हो, है ना, आप चल पाते हो, वॉक कर पाते हो, बोल पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो, सुन पाते हो, सब कुछ आप कर पाते हो। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये कितना बड़ा गिफ्ट है, कितनी बड़ी गिफ्ट मिली हुई है हमें, सारे हमारे बॉडी पार्ट बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे हैं। कब हमें याद आती है अपनी हेल्थ की? जब हमें थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, जब हम उसे लूज कर देते हैं, जब कुछ भी कोई चोट लग गई तो हमें ध्यान आता है, अरे अरे मेरे को तो लग गई, पूरे दिन फिर उसी पे ही ध्यान, फिर कहेंगे भगवान जी मुझे ठीक कर दो। तो रियलाइजेशन कब हमें होती है? तो अब हमें समझना है कि विदाउट आवर हेल्थ वी आर नथिंग, रियली। सो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। There is an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though it knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better and nothing else matters other than having your health back again. है ना, तो मतलब हम आप देखो कि जिसके पास हेल्थ है वो ही रिच है ना। जब कोविड आया था और सबको ये हो गया था एकदम से डर कि हेल्थ हेल्थ हेल्थ, सब कितने लोगों के मतलब अमीर से अमीर लोग, इतने रिच रिच लोग भी अपने घर में बैठ गए और डर के बैठ गए कि मेरी हेल्थ ना इफेक्ट हो जाए। और इतने सारे लोगों को तो ऑक्सीजन सिलेंडर और ये और वो। जब हमारी हेल्थ में थोड़ा सा भी ब्रेक डाउन आता है तो हमें कितना ज्यादा मन करता है ना कि हमें बस भगवान जी ठीक कर दो, मुझे तो जाना है, बाहर जाना है। मुझे कोल्ड भी हो जाएगा ना तो मुझे लगेगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी गेट बेटर अगेन, आई वॉन्ट टू वॉक अगेन। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? Dear, आ रही है it ना? is audible. वो मैसेज आया था। तो तो हमारा मन, जैसे हमें छोटा सा भी कोल्ड हो जाए या कोई चोट लग जाए तो एकदम से हमें लगता है कि अरे ये क्या हो गया, मुझे तो बस भागना है वापस, मुझे वापस वर्क पे जाना है या वापस मुझे किचन में जाना है, मैं नहीं लेट सकती बेड पे। कितने लोगों को ऐसा लगता है ना? जब हमें हल्का सा भी फीवर हो जाए, एक दो दिन भी मुश्किल से कटते हैं फिर। और नॉर्मली जब हम चल रहे होते हैं और हम इंजॉय कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि अरे कितनी अच्छी हमें गिफ्ट मिली हुई है। और जो हमें गिफ्ट मिली हुई है ना, वो ही रिच है इंसान। आप देख लो अपनी लाइफ में भी, रियल लाइफ एग्जांपल्स में देख लो कि जब कोई बीमार होता है तो उसके साथ कितनी देर कोई बैठेगा? थोड़ी देर बैठेगा, थोड़ी देर सेवा करेगा, उसके बाद उसका मन करेगा कि अरे यार चल मैं अपना काम करता हूँ। तो आपकी जो वैल्यू है ना वो तब तक है जब तक आप हेल्दी हो, जब तक आपके सारे बॉडी पार्ट सही काम कर रहे हैं, आप चल पा रहे हो, देख पा रहे हो खुद। भगवान जी ने इतनी अच्छी नियामत दी है आपको कि आप अपने सारे काम खुद कर पाते हो। तो ये हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है, और हम मतलब रिचेस्ट पर्सन है अगर हमारे पास गुड हेल्थ है तो। म्यूट कर देती Please हूँ। mute and हाँ। mute का ध्यान रखिए. Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything सिमरन else, जी, we आपकी आवाज थोड़ी सी लो हो रही है, बीच बीच में बहुत डिम हो जा रही है थोड़ा। अभी कैसी थी अभी वाले पैराग्राफ में? एक्चुअली साउंड ही, वो साउंड का बेस ही लो है, कुछ इंक्रीज कर सकते हैं तो चेक कीजिए। आई इंक्रीज इट, मेरे इधर से फुल आ रही है, 2 मिनट. Okay. Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. है ना, हेल्थ इज अ Remember, गिफ्ट ऑफ लाइफ। या सॉरी सॉरी, यू कैन no, कंटिन्यू। no, okay. इट इज Remember, समथिंग यू रिसीव एंड कंटिन्यू टू रिसीव ईच डे। मतलब एक तो हमको मिल गई,
भगवान जी ने हमको बॉडी दे दी, जब हम पैदा हुए तो हमें बिल्कुल सारे बॉडी पार्ट्स हमारे ठीक ठाक चल रहे थे, लिवर, किडनी। जब हम मम्मा की टम्मी में होते हैं ना, तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स पिछले अगले मतलब स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स में सब बन जाता है। हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, एवरीथिंग स्टार्ट्स डेवलपिंग। एंड जब आप पैदा हुए तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स ठीक ठाक आपको मिले। ये तो हुआ गिफ्ट। अब वो आपको हर रोज मिल रहा है। हर रोज जब आप सुबह उठते हो तो सब कुछ सही से काम कर रहा होता है। आपका लिवर सही से काम कर रहा है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम सही से काम कर रहा है, आपकी किडनी सही से काम कर रही है, आपका दिल धड़क रहा है, आपके लंग्स चल रहे हैं। आप पूरी रात अच्छी सी नींद लेके सोए हो क्योंकि आपका लंग्स आपके लिए काम कर रहे थे। आप पूरी रात सांसें ले पाए। तो एवरी सिंगल डे यू आर रिसीविंग दैट गिफ्ट। सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल, क्योंकि वो हमें मिलते ही जा रहा है, मिलते ही जा रहा है। हर रोज हमको थैंक यू बोलना है उसके लिए। एवरी सिंगल डे वी आर रिसीविंग इट। जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप थैंक यू बोलते हो ना। कोई भी गिफ्ट है ना, कोई पेंटिंग दे दे, कोई आपको ड्रेस दे दे, तो आप उसके लिए गिफ्ट थैंक यू बोलते हो। तो आज आपको गिफ्ट मिला है सुबह उठते ही, कि आपके लंग्स ठीक काम कर रहे हैं, आप अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हो, आप बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी हो। तो हर रोज हमको उसके लिए थैंक यू बोलना है, इन एडिशन टू व्हाट यू आर डूइंग ऑलरेडी। हो सकता है आप एक्सरसाइज करते हो सकता है अपनी डाइट फॉलो करते हो, आप जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ आपको थैंक यू भी बोलना है अपनी हेल्थ के लिए आज से। Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. Yes, so this is the first lines that we read in our introduction chapter, जिसमें हमने पढ़ा था whoever has gratitude will be given more। तो आज हम इसको स्पेसिफिकली हेल्थ के लिए बात करेंगे, कि जिस जिस को भी जो जो भी अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल है, आज जो उसको मिला हुआ है उसके लिए ग्रेटफुल है, तो उसको और दिया जाएगा। और जो नहीं है, जो है उसके पास, वो भी ले लिया जाएगा। जो अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बिल्कुल भी नहीं सोचता कि ये कोई बहुत बड़ी चीज भगवान जी ने हमको दे दी है, जो सोचता है हाँ ठीक है ना, मेरी बॉडी तो है, मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल भी, मेरे तो कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो, सारा दिन हम अपनी बॉडी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो फिर वो भी ले लिया जाएगा जो आपके पास है। और क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, तो आपको और दिया जाएगा। जो भी आपके अपने ड्रीम्स में लिखा होगा हेल्थ से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएगा। You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. वाओ, वाओ। सो थोड़ा सा ऊपर करेंगे, हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि पीपल हु चूज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पूरा ध्यान इस बात पे होता है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, हम मतलब कि जिम जाएं, हम ये करें वो करें। बट स्टिल आपने देखे ऐसे लोग जो फिर भी उनकी लूज हो जाती है हेल्थ। तो उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने क्या मिस कर दिया अपनी लाइफ में? ग्रैटिट्यूड मिस कर दिया। उन्होंने वो सब कुछ किया अपनी हेल्थ के लिए, ऑब्सेसिव भी हो गए, जिम भी गए, वर्कआउट भी किया, और सारा सारा हेल्थ वो लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्टर्स और उनके तो, जिसमें उन्होंने मतलब पता नहीं क्या क्या पिल्स भी ली, बट स्टिल दे लॉस्ट देयर हेल्थ। व्हाई? बिकॉज दे वर नॉट ग्रेटफुल फॉर द प्रेजेंट बॉडी। जो हमें नियामत मिली हुई है, हम उसको तो भूल गए। हमें कह रहे, ये चाहिए वो चाहिए, करते जा रहे हैं जद्दोजहद, और लूज कर दी हेल्थ। सो गिविंग एंड रिसीविंग, कैन यू सी दैट इन इटैलिक्स? तो जो भी आप देते हो ना, वही आपके पास वापस आता है लौट के। तो आप क्या दे रहे हो? हमें यहाँ पे थैंक यू देना है। जो थैंक यू है ना, वो आपके लेजर अकाउंट में भगवान जी को दिख रहा है। अच्छा, इसने इसको थैंक यू बोला था, चलो इसको दे दो, इसको क्या चाहिए, है ना?
इसको अच्छा अच्छा, इसको बेस्ट किडनी चाहिए, चलो चलो दे दो, क्योंकि इसने थैंक यू बोला था ना अपने लिवर के लिए उस दिन। तो इस तरीके से भगवान जी के पास एक अकाउंट होता है कि आप क्या दे रहे हो। ठीक है ना। तो जैसे ही आप अपनी हेल्थ के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ इंक्रीज होती जाएगी। इनफैक्ट आप अंदर से जब खुश होने लग जाओगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप ग्रेटफुल हो तो ऑब्वियसली आप खुश हो, तो जब आप खुश हो तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स खुश हैं, आपके सेल्स खुश हैं तो सब कुछ आपकी बॉडी में वाइटल होने ही लग जाएगा। सबसे फास्ट रिजल्ट्स होते हैं वैसे हेल्थ में, क्योंकि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि आपका ब्रेन ही है ना जो सारे फंक्शंस को मेंटेन कर रहा है। तो जब वो उसको आपने ग्रेटफुल कर दिया तो फिर वो तो आपके सेल्स आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो छोटे छोटे पेन्स और छोटी छोटी चीजें तो यूं ही डिसअपियर हो जाएंगी, एंड यू विल बी फुल ऑफ हेल्थ एंड वाइटलिटी, फुल ऑफ एनर्जी। सुबह ऐसे नींद खुलेगी और पूरे दिन एनर्जी में रहोगे, क्योंकि आपने अपने बॉडी का थैंक यू किया, तो वो आपका साथ देगी हमेशा। As you learn in a later practice through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Quote, gratitude is a vaccine, an antitoxin, and antiseptic. John Henry Jowett. Prayer by sorry, it's preacher and writer. पता है कितने लोगों ने अपने चश्मे उतारे हैं, कितने लोगों ने, अभी इतनी सारी आई साइट इंप्रूव हो जाती है, लोगों की हियरिंग इंप्रूव हो जाती है, लोगों की मतलब अभी सरिता जी ने ही शेयर किया था, जो वॉलंटियर है हमारे ग्रुप में, उन्होंने ही बस बोल बोल के आई कैन सी क्लियरली, आई कैन सी क्लियरली, उतर गया उनका। मतलब लोगों की हियरिंग ठीक हो जाती है, उनके सेंसेस सही से वापस काम करने लग जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों की तो मेडिसिन छूट जाती हैं सारी। कैसे? क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही है वो वैक्सीन, ग्रैटिट्यूड ही है वो एंटीसेप्टिक। वैक्सीन क्या होती है? आप एक मतलब आपको एकदम से छोड़नी नहीं है वो सारी मेडिसिन, लेकिन अभी आपको सिर्फ स्टार्ट करना है ग्रेटफुल होना, और जैसे ही आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट करोगे तो वो एक वैक्सीन की तरह काम करेगा आपकी बॉडी में, एक एंटीटॉक्सिन की तरह। मतलब गया अंदर और उसने मेडिसिन का काम करना स्टार्ट कर दिया। हमारी पूरी बॉडी ही एक अपनी फार्मेसी होती है, लेकिन हम उसी को ही गंदा गंदा बोलते रहते हैं, तो वो फिर अपना काम करना बंद कर देती है ना। हमने इतनी कंप्लेन कर दी, पूरा पूरी जिंदगी हो गई हमको, हम बस बोलते ही जा रहे हैं कि ये है, मुझे तो ये है। जब किसी का फोन आ जाए, यार आज तो बड़ा घुटनों में दर्द है, मैं तो थोड़ी देर के लिए गई थी, मेरे तो इतना दर्द हुआ। कितनी हमारी हैबिट है। हम यार आप खुद सोचो, फोन आते ही पहली बातें यही हो रही होती हैं, आज मुझे ये हो गया था, आज मुझे वो हो गया था। तो सबसे ज्यादा हम अपनी बॉडी की कंप्लेंट कर रहे होते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी के अपने जो सेल्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो सुन रहे हैं इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कितनी भी काम कर लें इसके लिए, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। इसीलिए ग्रैटिट्यूड एक वैक्सीन की तरह काम करता है आपकी बॉडी में, एंटीटॉक्सिन की तरह काम करता है, और एंटीसेप्टिक की तरह भी। तो हर एक डिजीज आपकी लाइफ की, आपकी बॉडी की ग्रैटिट्यूड हील कर सकता है। The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thoughts, and every other function of your body and mind is weakened. हम्म, कितने वीक हो जाता है ना अगर हमें हल्का सा भी कुछ हो जाए। मतलब हम अगर ग्रेटफुल नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, अगर हम ग्रेटफुल नहीं होंगे तो हमारी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट डिक्रीज हो जाएगी। आप थोड़े से बीमार हो, आप सोच पाते हो क्या? आपको फीवर हो जाएगा तो आपको थॉट्स आएंगे? नहीं आएंगे। आपका पूरा ध्यान इस चीज में होगा, ओ मुझे तो यहाँ दर्द है, मैं तो ठीक नहीं हो रही। इम्यून सिस्टम, हर चीज धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो। और एग्जैक्ट डिग्री में, एग्जैक्ट डिग्री का मतलब है कि जितना आप ग्रेटफुल होगे उतना ही आपकी लाइफ मैजिकली इंक्रीज होगी, और जितना आप कंप्लेन करोगे उतनी ही डिक्रीज होगी एग्जैक्ट डिग्री से। थैंक यू। Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for.
and at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. वाओ वाओ। तो आप देखो कि स्ट्रेस एंड टेंशन कि मतलब सारी रिसर्च स्टडीज यही कहती हैं कि स्ट्रेस और टेंशन जो है ना वही रूट होती है हर हर डिजीज का। कोई भी डिजीज आपकी बॉडी में अगर होगी तो उसका रूट कॉज होगा कि आपने कोई टेंशन लिया। और आज से आपकी लाइफ से ये दोनों वर्ड्स ही डिलीट हो जाने चाहिए। ना आपको ये बोलना है ना सोचना है स्ट्रेस और टेंशन के बारे में। तो कैसे होगा वो? जब आप ग्रेटफुल हो जाओगे। तो जब आप ग्रेटफुल हो जाओगे तो आपकी बॉडी से अपने आप ही स्ट्रेस और टेंशन एलिमिनेट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो फिर जो ऑब्वियसली फिर जब ये दोनों चीजें ही गायब हो गई तो फिर तो हम अपने आप ही हेल्दी हो गए ना। एंड एक अमेजिंग बात, जो प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड उनकी लाइव्स 7 ईयर लॉन्गर हो जाती है विद ग्रैटिट्यूड। तो किस किस को अपनी लाइफ 7 ईयर्स लॉन्गर चाहिए और वो भी हेल्दी? किस किस को चाहिए? सब चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। थैंक यू। किसी को नहीं चाहिए लग रहा है, चैट बॉक्स में कोई भी नहीं कह रहा। ओके, यस, कैन रीड फर्दर एंड You वी कैन can कंटिन्यू। see you can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age and then you are living with decreased health, one of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change too, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. है ना? एवरी डे आपको देखना है कि आप अभी कैसी हेल्थ में जी रहे हो। क्या आप अमेजिंग फील करते हो एवरी डे? क्या आप अपनी एज से यंगर फील करते हो? या कैसा आपको फील होता है? वही आपको बताएगा कि आर यू लिविंग विद अ इंक्रीज्ड हेल्थ और अ डिक्रीज हेल्थ। हाउ इज योर एनर्जी राइट नाउ? यू शुड फील अमेजिंग एवरी डे। सो अगर आपको थोड़ा सा भी हैवी लग रहा है और आपको लग रहा है इफ यू आर नॉट फीलिंग यंगर देन योर एज, देन डेफिनेटली यू हैव अ डिक्रीज्ड हेल्थ। तो वो कैसे चेंज होगा? बस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करने से, आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से हम यंगर देन यंगर लगेंगे। यस, आगे बढ़ते The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you हैं। read ओह each मिलन जी, आपकी italicized आवाज line. बिल्कुल ही वो हो गई है ना? Hello. हाँ अब ठीक है, वो एकदम से गायब हो गई थी। Okay. आवाज से ना एकदम ब्लैकआउट हो गई। अब ठीक है। The magical health practice begins with reading. अभी आ रही है? हम्म। Okay. Reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you were grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. है ना? अब एक स्टेंजास आएंगे बॉडी के लेके। तो आपको अपनी आईज क्लोज कर लेनी है इसके बाद, और आपको फील करना है जैसे जैसे मिलन जी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको उस बॉडी पार्ट को टच करना है और दिल से ग्रेटफुल होना है। जैसे जैसे उसके बारे में पढ़ेंगे वो, तो वो बताएंगे कि क्यों क्या जो भी आएगा। अगला जो भी कुछ पैराग्राफ्स आएंगे हम बीच में स्टॉप नहीं करेंगे, मिलन जी रीड करते जाएंगे और आपको बस अपनी आईज क्लोज करनी है और फील करना है। ठीक है मिलन जी, आप पढ़ सकते हो वो पूरा एक साथ और हम सब उसको फील करेंगे। Okay. Think about your legs and feet. They are your main form of transportation in your life. Think about all the things you use your legs for, like balancing, standing up, sitting down, exercising, dancing, climbing steps, driving a car, and most of all, the miracle of walking.
Your legs and feet allow you to walk around your home, walk to the bathroom, go to the kitchen to get a drink, and walk to your car. Your legs and feet allow you to walk around stores, down the streets, through an airport, and along the beach. The ability to walk gives us freedom to enjoy life. Say thank you for my legs and feet and really mean it. Think about your arms and hands and how many things you pick up and hold in one day. Your hands are the major tools of your life, and they are in non-stop use all day long. Every day, your hands allow you to write, eat a meal, use a phone or computer, shower, get dressed, use the bathroom, pick up things and hold them, and do everything for yourself. Without the use of your hands, you would be dependent on other people to do the things for you. Say thank you for my arms, hands, and fingers. आप Think चाहें तो about उसको your हिंदी में भी बोल सकते हैं अगर आपका मन करे, जैसे आपको अच्छा लगे। okay. Think about your amazing senses. Your sense of taste gives you so much pleasure multiple times throughout the day as you eat and drink. अपने सेंसेस के बारे में सोचो ना, आप उससे कितनी सारी चीजें कर पाते हो। जो खाना है खा पाते हो, जो पीना है पी पाते हो, वो आपको बता पाता है टेस्ट कि गर्म है, ठंडा है, कैसा लग रहा है। You know from losing your sense of taste through a cold that the joy of eating and drinking disappears without being able to taste food or drinks. जब बुखार होता है तो वो मुंह का टेस्ट ही नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है कैसा नहीं है। तो मैं आज तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ मेरे सेंस ऑफ टेस्ट को, जिसके द्वारा मैं टेस्ट कर पाती हूँ खट्टा मीठा तीखा हर फ्लेवर टेस्ट कर पाती हूँ। थैंक यू फॉर माई अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट। Your sense of smell enables you to experience the beautiful fragrances of life, flowers, perfumes, clean sheets, dinner, as it is cooking a fire burning on a winter's night, the air on a summer's day, freshly cut grass, the smell of the earth after the rain. आपकी स्मेल ऑफ सेंस, सुगंध की शक्ति, कितना कुछ आप स्मेल कर पाते हो। एक फ्लावर की खुशबू, आपके फेवरेट परफ्यूम की खुशबू, आपकी फेवरेट फूड जब वो कुक हो रहा होता है उसकी खुशबू, वो बारिश में गीली गीली मिट्टी की खुशबू। सो से थैंक यू फॉर माई वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल कि मैं इतनी सारी चीजें स्मेल कर पाती हूँ, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इफ यू डिडंट हैव अ सेंस ऑफ टच यू वुड नेवर नो hot from cold, soft from sharp, or smooth from rough. You would never be able to feel objects or physically express love or receive it. Your sense of touch allows you to touch your loved ones with a reassuring hug, and to feel the touch of a hand from one human being to another is one of the most precious thing in life. अब हम हमारे सेंस ऑफ टच को फील करेंगे। मैं हर चीज को छू के बता पाती हूँ कि वो नरम है, सख्त है, शार्प है कि बिल्कुल ऐसी है। मुझे पता चलता है। कोई मेरा प्रिय व्यक्ति जब मुझे हक करता है तो मैं उस सेंस को फील कर पाती हूँ, एक दूसरे से हाथ मिला पाती हूँ। ये सारे सेंस ऑफ टच, इसके लिए मैं फील कर पा रही हूँ, उस एबिलिटी के लिए आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर माई प्रीशियस सेंस ऑफ टच। थैंक यू। Think about the miracle of your eyes, which enables you to see the faces of your loved ones and friends, read printed books,
newspapers and emails, watch television, see the beauty of nature, and most importantly, see your way through life. Just put a blindfold on for an hour and try to do what you normally do, and you will appreciate your eyes. मेरी इन आंखों का शुक्रिया, मैं पूरी दुनिया को देख पाती हूँ, अपने आप को देख पाती हूँ, अपने प्रिय जनों को देख पाती हूँ, अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ पाती हूँ, टीवी देख पाती हूँ, कंप्यूटर देख पाती हूँ, अपने फ्रेंड्स से मिल पाती हूँ। कितना कुछ मेरी आंखें मुझे दिखाती है ना। सिर्फ अगर मेरे को इनकी वैल्यू पता करनी हो ना, तो मैं एक बार अपनी आंखों पे पट्टी बांध लूं, मुझे पता चल जाएगा। या वो दिन याद कर लूं जब घर में लाइट्स नहीं होती थी, तो एक दूसरे से टक्कर खा जाते थे, तो मुझे अपने आप निकलेगा कि वाह प्रभु, कितनी प्यारी आंखें दी हैं आपने मुझे। थैंक यू फॉर माय अमेजिंग आईज that enables me to see everything. Thank you. Think about your ears, which enables you to hear your own voice and other people's voices. So you can talk to people. Without ears and your sense of hearing, you could not use a phone, hear music, listen to the radio, hear your loved ones talk, or hear any of the sounds of the world around you. अपने कानों के बारे में सोचो, वो कितना कुछ आपको सुनाते हैं। अपनी खुद की आवाज सुन पाती हूँ, मैं आज जूम मीटिंग में हूँ तो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, अपने आस पास की सबकी आवाजें सुन पाती हो। ये जो नेचर की आवाज होती है, चिड़िया की आवाज होती है, मुझे जो भजन पसंद है मैं सुन पाती हूँ, जो मुझे गाना पसंद है मैं सुन पाती हूँ, जो म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं वो भी सुन पाती हूँ रेडियोज में। तो मेरे आस पास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो छोटी है बड़ी है, मैं सबको सुन पाती हूँ क्योंकि ये मेरी कानों की शक्ति है। तो थैंक यू माय अमेजिंग सेंस ऑफ हियरिंग। मैं सब कुछ सुन पा रही हूँ। And to use any of your senses would be impossible without your brain, which processes over a million messages a second through all of your senses. It is actually your brain that enables you to sense and experience life, and there is no computer technology in the world that can duplicate it. मेरा प्यारा प्यारा ब्रेन माइंड जो मेरे सेंसेस को कंट्रोल करता है, मेरी बॉडी के टेम्परेचर्स को रेगुलेट करता है, मेरी इंफॉर्मेशंस को जो मैं सोचती हूँ किसको शॉर्ट स्टोरेज के लिए रखना है किसको लॉन्ग के लिए, वो डिसाइड करता है। मेरे को पावर देता है, मुझे सोचने समझने की शक्ति देता है, राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस लेने की शक्ति देता है, मुझे डेली काम करने की शक्ति देता है। तो ये मेरा अमेजिंग ब्रेन ही है ना जिसने इस दुनिया में कंप्यूटर को बनाया, बट इसको कोई डुप्लीकेट नहीं कर पाया। सो थैंक यू फॉर माई ब्रेन एंड माई ब्यूटिफुल माइंड। मैं अपने मस्तिष्क का और अपने मन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारे प्रभु। Think about the trillions of cells working unceasingly 24/7 for your health, body and life. Say thank you cells. मेरे अंदर कितने सारे सेल्स हैं जो 24/7 बन रहे हैं, क्या टूट रहे हैं, वापस से बन रहे हैं और मेरी बॉडी को रेगुलेट करके रखे हैं। उन सब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। Think about your life sustaining organs, which are continuously filtering, cleaning, and renewing everything in your body. And think about the fact that they do all their work automatically without you even having to think about it. मेरी बॉडी के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हैं, मैं अपने आप सांस ले पा रही हूँ, किडनी है जो अपने आप फिल्टरेशन कर रही है, लिवर है जो अपने आप डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस कर रहा है। ये सब मेरे बिना कहे काम कर रहे हैं, ना मेरे से कुछ मांगते हैं ना कुछ करते हैं। तो क्या मैं इसे बदले में शुक्रिया नहीं बोल सकती हूँ? मैं आज बोलती हूँ। आई एम सो थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गन जो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू ऑर्गन्स फॉर वर्किंग परफेक्टली, बट मोर miraculous than any sense, system, function, or other organ in our body is the organ of your heart. Your heart governs the life of every other organ because it is your heart that keeps the life flowing to every system in your body.
इन सब से भी ज्यादा मेरा जो हृदय है, दिल है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, जो 24/7 मेरी बॉडी में वर्क करता है, धड़कता रहता है, जो मेरी बॉडी में ब्लड्स को लेके जो जो इम्पोर्टेंट जो भी फ्लूइड्स है उन सब का ट्रांसपोर्टेशन करता है, दिन भर काम करता है। तो मैं उसको तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ आज। से थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, Can I Melinda. proceed? Yeah. Can I proceed further? Yes. Next, take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters. The gift of health is keeping me alive. ना तो आज की Take असाइनमेंट ये है कि हमें एक बड़ा सा कार्ड बनाना है, सुंदर सा कार्ड बनाना है। कोई भी पेपर ले सकते हो, वाइट कलर, कलरफुल पेपर, जो आपका मन करे, और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। बहुत ही सुंदर सा डेकोरेट करना उसको और फोटो भेजना ग्रुप में जब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना उस कार्ड का? take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you were a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you were at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. है ना, उसको लगा दो अपनी किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, जहां जहां भी आप जाते हो। और अगर आपने मल्टीपल टाइम्स बुक करी है तो आपके पास बहुत सारे कार्ड्स होंगे, बट आज हमें नया बनाना है और एक नई जगह पे लगाना है। तो जहां जहां पे भी हम आज पूरे दिन उसको देखेंगे और याद करेंगे कि हमारी बॉडी कितनी बड़ी गिफ्ट है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी चल रही है। Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. है ना, बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ। सो वो क्या बोल रहे हैं, पूरे दिन में आप उसको 4 बार देखेंगे उस कार्ड को, और हर एक वर्ड को प्यार से पढ़ेंगे। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो आपको उसको बार बार देख के बोलना है। और ये बोल रहा है कि आप जितनी बार अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होगे, वो गारंटी दे रही है बुक, देखो गारंटी वर्ड यूज करिए, एक एक वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस देना। आपको अगर टाइम मिले तो आप प्लीज दोबारा भी ये चैप्टर पढ़ सकते हो और समझ सकते हो एक एक लाइन को खुद से, है ना। तो विद इन, तो क्या होगा कि कंटिन्यू टू बी बेटर, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ बेटर होती जाएगी, होती जाएगी। और वो ये कह रही है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट्स में ग्रेटिट्यूड यूज होने लग गया तो हर कोई पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और देयर विल बी अ हेल्थ रेवोल्यूशन। मतलब ऐसे तो हमने सर भी एक एग्जांपल दे रहे थे, एक डॉक्टर थी, उन्होंने अपने अपने पेशेंट्स को जो भी मेडिसिन देती थी बोलना शुरू कर दिया कि इस मेडिसिन को लेने से पहले आप ग्रैटिट्यूड कर लिया करो। तो हर एक पेशेंट उनका बहुत जल्दी जल्दी रिकवर होने लग गया। और उनका क्लिनिक जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा क्लिनिक था, बहुत फेमस क्लिनिक बन गया था उनके उसमें। हमारे शुक्राना ग्रेजुएट एजुकेशन की वो एक पार्टिसिपेंट थी और वो डॉक्टर थी। तो डेफिनेटली रिकवरी रेट्स तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि हमने ऐड कर दी ना उसमें ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। तो यस, आई थिंक we can go ahead. Yeah. Magic practice number 4. Magical health. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful for. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, on a piece of paper or card, write the words, the gift of health is keeping me alive. Third,
Place the piece of paper with you, with your written words, where you know you will see it often today. Fourth, on at least 4 occasions, read the word very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. यस, सो ये Fifth, करना है आज, है ना? हाँ, हो गया। अच्छा, ठीक है, पढ़े पढ़े। just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." थैंक यू सो मच। आई थिंक असाइनमेंट इज क्लियर इफ मिलन जी वांट्स टू explain it a bit. Can I stop sharing or Yeah, yeah, just? yeah. आई होप कि सबको आज का सब असाइनमेंट क्लियर हो गया होगा और आज का चैप्टर भी, आज के चैप्टर में रोंडा वन ने बहुत अच्छे से सिखाया है कि हमको हेल्थ के शुक्राने क्यों करना है जब भी हमारे 4 ओकेशंस एग्जाम्पल प्लीज। तो इट्स लाइक गौरी जी, 4 ओकेशंस इट्स लाइक कि आप 4 अलार्म भी लगा सकते हो कि मुझे 4 इस टाइम पे मैं ये वाली प्रैक्टिस करूंगी। दिस इज माई कार्ड, आई विल ऑल्सो मेक अ न्यू वन फॉर दिस टाइम। आई डोंट नो, मैं ग्रुप में सेंड करूंगी, तो आपको ये कार्ड में देखना है और बोलना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, एंड फील करना है। इट्स लाइक कि आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, आफ्टरनून में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं, तो कोई हम भी फोर सारा टाइम। दिन ही कर सकते हैं। सारा एक्चुअली दिन तो हम कर ही सारा दिन ही सकते। कर सकते हैं, बट बुक बोल रही है एटलीस्ट 4 टाइम कर लो, क्योंकि वो हैबिट में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट आप 4 टाइम, और आप देखो आप 4 टाइम कर रहे हो ना, आपको लगेगा और टाइम है तो प्लीज इसको ज्यादा कीजिएगा। जी। जी मिलन जी। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, मैंने भी कुछ बोला ही नहीं, अब बोल रही हूँ मैं। इट्स लाइक मेरे को लगा आप कुछ ऐड कर रहे थे, दैट्स व्हाई। नहीं। तो आज के दिन में रोंडा बर ने हमें बहुत क्लियर कर दिया है कि हमको हमारे हेल्थ के शुक्राने क्यों करने हैं। क्योंकि जब तक हमारी चीज में से बोलते हैं ना, कोई चीज ले ली नहीं जाए, जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो हमको उस दिन का वेट क्यों करना है। ये तो हमारा बोलते हैं ना जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारी सेहत को और अच्छा करना, और अच्छा करना, बेटर करना। बोलते हैं ना हर बार एक लेवल अप करना। अगर मैं अभी इतनी हूं तो मैं और वैसी हो जाऊं, बाय डूइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। और क्या करना है, एक शब्द ही तो बोलना है, थैंक एंड यू। उसको मेरे को बस फील करके अपने हर एक ऑर्गन्स के लिए, जितनी भी चीजें मेरे को जिनके नाम पता है, नहीं पता, नहीं पता, बट बस फीलिंग आनी चाहिए मुझे वो करते करते। और रोंडावन ने कितने अच्छे से बोला है ना, ग्रेटिट्यूड इज अ वैक्सीन, एंटी टॉक्सिन एंड एंटीसेप्टिक। उन्होंने जो कोट डाला है एक ऑथर का उसमें, तो वो कितने अच्छे से बोल रहे हैं ना कि अगर आप इसी को ही यूज कर लो तो हमको किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ग्रेटिट्यूड ही आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, आपकी हर एक चीज को बढ़ा सकता है। इवन आई कैन शेयर माई ओन एग्जाम्पल। इन माई ईयर्स मेरे को कुछ हो गया था, डॉक्टर सजेस्ट मी टू डू अ सर्जरी, but in within a 2 days, by practicing the power of gratitude, I healed it. And even the doctor is surprised कि जो मैंने आपको सर्जरी सजेस्ट करी थी वो कैसे हो, कैसे ठीक हो गया। I didn't apply even a मतलब मैंने, उन्होंने जो बस ट्यूब दी होगी मैंने लगाई थी, बट फिर भी उन्होंने बोला था कि करनी पड़ेगी। बट इट इज अ मिरेकल, होता है ऐसा, आप करके तो देखो। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। आप बोलोगे सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा, बट आप जब करोगे ना और अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं करती जाऊं, आपकी पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी आपके आसपास की। आप करके तो देखो, लोग बोलेंगे कि यार तू तो पहले से ज्यादा एनर्जी में रह रही है, तेरे फेस का ग्लो कहाँ से आया, कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। इट्स लाइक कि अगर आपको हेल्थ में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, मेंटल हेल्थ के लिए कर लेते हैं। हेल्थ इज जस्ट अ वन पर्सपेक्टिव। हेल्थ के अंदर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इतने सारे हेल्थ के पर्सपेक्टिव्स आते हैं यार। हम किसी एक के लिए भी कर लेंगे तो कितनी बड़ी बात है। करके तो देखें, लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। बोलते हैं ना कि अभी मैं आज इस कोने पे खड़ी हूं ना, तो मैं आज इतने ऊपर पहुंच जाऊंगी मेरी लाइफ के स्टेयर्स पे, और जो मैं अचीव करना चाह रही हूँ वो और पास आ जाएगा। रोंडा बर्न ने मैजिक मनी क्यों नहीं लिया आज? रिश्तों के बाद तो वो पैसे भी ले सकती थी ना। बट अगर मेरी सेहत ही सही नहीं होगी तो मैं उस पैसों का क्या करूंगी। आज जैसे समीधा जी ने भी बोला था ना, कोई आपको 220 करोड़, 200 करोड़ भी बोल देना आपकी आइस के लिए, आप नहीं दोगे। यू नो, इट इज सच अ प्रीशियस थिंग इन योर लाइफ। सो दैट्स वाई आई, किसी का कोई मैसेज आया है, आई फील। ज्योति, ज्योति जी, आप आपको अनम्यूट करें, आप कुछ पूछना चाहती हैं तो।
प्लीज अनम्यूट कीजिए आई ना, किसी का फील कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हम ले सकते हैं अभी, क्योंकि वी हैव सम टाइम। हाँ, वी कैन टेक एनी शेयरिंग्स और एनी क्वेश्चन। वो यही बोल रही हैं कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है सेशंस करके। जी जी, नहीं उनको पूछना है। दिस इज वेरी हेल्पफुल सेशन। ज्योति जी ओके। Hi everyone, thank you so much for the wonderful प्लीज आप session. अपना कैमरा ऑन कर लेंगे सो दैट वी कैन सी यू। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच Yeah, ज्योति जी। sure, thank you. Yeah, थैंक so यू। every day I'm feeling so drained, with handling baby, office work, and some of the other work. Sometimes I'm getting help from my mother-in-law also, but still I feel so योर drained. साउंड Sometimes इज I'm नॉट सो thinking, क्लियर, योर साउंड इज नॉट सो क्लियर। कैन यू रिमूव द हेडफोन्स एंड स्पीक? so I was getting the doubt, like, is it because of the physical work I'm getting drained, or because of my thoughts, or I'm thinking too much? So a lot of things are going on in my mind. यस, एक्चुअली पता है क्या Yeah. है, आवर बॉडी आज, पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। रोंडा बर्न ने आज का जो चैप्टर डिजाइन किया है ना, उसमें उसने 4 चीजें बताई है। फर्स्ट शी टोल्ड कि हमारी जो असली दौलत है ना, लाइक माई ट्रू रिचनेस, वो मेरी हेल्थ है। तो उसका इम्पोर्टेंस समझ के चलना, उसको बचाना बहुत जरूरी है। अब वो करेंगे कैसे? तो उसने बोला यार ग्रेटिट्यूड्स कर लो, इट इज द सिंपलेस्ट एंड इजी वे। आप दुनिया भर के जो भी काम कर लो ना, यू कांट गेट दैट परफेक्ट हेल्थ। लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड्स कर रहे हो ना, तो इट इज द सिंपलेस्ट वे। उसने बहुत सिंपल में चैप्टर को, मैंने उसको मतलब डिवाइड कर लिया कि 4 मेन थिंग्स उसने बताई है। फर्स्ट थिंग्स ये रिचनेस है, और इसको संभाल के रखना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग ग्रेटिट्यूड्स करना बहुत जरूरी है उसके लिए। और जब हम ग्रेटिट्यूड्स करते हैं ना, तो हम फोकस करते हैं जो हमारी हेल्थ में अच्छा है उसकी तरफ। तो दैट एंश्योर्स कि मेरी हेल्थ और अच्छी होती जा रही है। ठीक है। और थर्ड उसने बोला ना, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, दैट इट सेल्फ इज अ मिरेकल। ये एक मिरेकल हमारे पास है। आप देखो ना, जब आप सोते हो तो कौन आपकी धड़कनें चला रहा है, कौन आपका खाना पचा रहा है? तो दैट मीन्स कि कोई तो है अंदर जो सारा कुछ काम कर रहा है। मैं तो नहीं कर रही हूँ वो। आप काउंट भी नहीं करते हो कि आपने कितना सांस लिया। या आप देखो ना, आपकी इम्यूनिटी है। अगर आप है ना, डेड बॉडी रहती है ना, अगर वो ऐसे पड़ी रह जाए ना, तो आधे घंटे में वो सड़ना चालू कर देती है। बट कोई तो ऐसा पावर है ना जो मुझे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। मेरी बॉडी फ्रेश है, ऑलवेज फ्रेश है। वो हर पल वो फ्रेशनेस मैं फील कर पा रही हूँ, दैट मीन्स आई एम अलाइव। तो कोई तो ऐसी ताकत है जो हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। तो दैट इज अ मिरेकल ना। कभी बांस नहीं आ रही है, Yes. मतलब वो फ्रेश होती जा रही अपने आप में। देखो ना, हर दिन मेरा सेल ग्रो कर रहा है, मेरी इम्यूनिटी बढ़ रही है, हर दिन मैं चेंज होती जा रही हूँ। तो दैट मीन्स इट इज अ मिरेकल मशीन। ठीक है। और Yes. चौथा उसने क्या बोला ना, आप हमेशा उस चीज को याद रखो जब आपकी परफेक्ट हेल्थ थी। ये उसने क्यों बोला? क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है ना, सबके पास मेमोरी होती है। वो बोल नहीं पाते, सुन Hmm. नहीं पाते, लेकिन उसके पास याददाश्त है। मैं जो फीड कर रही हूँ ना, याददाश्त कैसे बन रही है, जो मैं थॉट्स दे रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ मैं बहुत ड्रेन्ड आउट हो जा रही हूँ, काम बहुत ज्यादा है। मैं बार बार कंटिन्यूअस बोल रही हूँ, कंटिन्यूअस बोल रही हूँ, तो मेरी हर सेल्स ने वो समझ लिया है। अच्छा, मैं ड्रेन्ड आउट हूँ, मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू। ये फीड Hmm. हो चुका है आपके सेल्स की मेमोरी में। तो नाउ वो आपको बाद में वही बोल रही है, आपको वही फील दे रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Correct. हमने Yes. ही उसको Yes. बोला। जब मैं छोटी थी Hmm. तो पूरा पूरा दिन दौड़ती थी, खेलती थी, 4 4 घंटे खेलती थी। कभी नहीं बोला ना थक गई हूँ। मजा आ गया यार, बहुत मजा आ गया। डू यू रिमेम्बर दैट? Yes. कभी तो याद होगा ना कि पूरा दिन खेला, पूरा दिन खेला। एक दिन क्या, 2 दिन भी खेला, पिकनिक्स में गई ना, पूरा दिन वॉकिंग की। लेकिन आई Hmm. एंजॉयड इंस्टेड ऑफ बीइंग टायर्ड। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वो मेमोरी नहीं डाली। आई वॉज गिविंग द मेमोरी, आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग सो गुड। तो वो ही मेमोरी मेरी सेल्स में तब थी। तो उनका रिएक्शन क्या था? हाँ, आई एम सो, मतलब मैं तो रिजुनवेट हो गई, मतलब मुझे तो और मजा आने लग गया, मैं और भी जा सकती हूँ, और भी कर सकती हूँ।
अभी हम क्या करें ना, बिकॉज हम अपना वर्क करते करते ना वी आर गेटिंग बोर्ड, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम अपनी दिमाग से वो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, यार रोज रोज Correct. काम करना पड़ रहा है, दैट मेमोरी इज गेटिंग स्टोर्ड इन माई बॉडी। और वो इतनी थकावट फील कर रही है ना मेरी सेल्फ, कि वो बेचारी बूढ़ी हो रही है। आई एम स्पॉइलिंग माई हेल्थ बाय गिविंग दिस नेगेटिव Mm. एनर्जी। सो आप देखो ना, मोदी जी हैं, आज उनकी एज देख लो, हमसे तो ज्यादा ही काम कर रहे हैं, पूरा दिन कर Yes. रहे हैं, सब Mm. कुछ कर ले रहे हैं ना। कितने एग्जाम्पल्स हैं, अक्षय कुमार को देख लो, कितनी एज है, क्या एक्सरसाइज करता है, बच्चों जैसे कूदता है, नाचता है, अभी भी वो कितना एक्टिव है। तो दैट मीन्स हमने क्रिएट की है ना हमारे लिए वो नेगेटिविटी। Mm. अगर मैं फोकस करूंगी ना कि मेरे पास जो अच्छा पास्ट में था उसके ग्रेटिट्यूड्स लिखूंगी ना, ये आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। Yeah, yeah. और इवन Thank you इवन so much, Diya ji. थैंक यू इवन जी। ज्योति जी, हमारे जो भी सेल्स होते हैं ना, वो हमेशा 30 days to 120 days की स्पैन में बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो अगर Mm. आपको कोई भी ब्रांड का पैटर्न या कुछ भी चेंज करना है ना, तो मिनिमम 30 to 40 days आप उसके ऊपर टिके रहो, क्योंकि आपकी एनर्जीज आप वहां फ्लो करोगे ना, तो एक नया पैटर्न बनने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, और Mm. वही पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। तो इट विल टेक टाइम, बट Okay. हम ऐसा सोचे ना कि एक दिन में हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। इट विल टेक 21 to 30 days मिनिमम, मैक्सिमम एटमोस्ट आप जितना करते जाओगे उतना अच्छा है। बट हाँ, आप है ना आपको वो एक, चीजें फील होंगी। यस आप है ना एक काम और कर सकते हो, स्टार्ट गिविंग लव टू योर बॉडी। आप है ना अपने Okay. जो भी बॉडी में आपको टायर्डनेस फील हो रही है, तो जस्ट टॉक टू योर बॉडी और उसको बोलो कि यार थैंक यू, तू मेरे लिए कितना काम करती है ना, पूरा दिन मेरे लिए करती है। तो वो सेल्स के पास है ना वो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, हम वो जनरेट कर सकते हैं, हम अपने थॉट से वो क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी। जब मैं रोज अपनी बॉडी को ब्लेस करूंगी, थैंक यू बोलूंगी ना, तो मैं उसको परमिशन देती हूँ हील होने के लिए, मैं उसको परमिशन देती हूँ कि तू ठीक हो जा। और जब वो ठीक हो जाएगी तो मुझे वो अफेक्ट नजर आएंगे। तो इसके लिए एक कोट भी है कि मोस्ट पीपल फोकस ऑन देयर हेल्थ व्हेन दे डोंट हैव इट। जब हम बीमार पड़ते हैं ना, जब हमारी हेल्थ चली जाती है ना, हाँ, आई थिंक, जब हाँ हमारी बोलिए आप। हेल्थ, यस जब हमारी हेल्थ चले जाती है ना, तभी हम याद करते हैं यार मैं कितना अच्छे से चल पाती थी ना, अभी देखो धक्का लग गया है, मैं बैठ गई हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। तो बेटर उसने बोला व्हेन यू यू हैव इट ना, गिव अ सेकेंड थॉट कि मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो जाऊं, वो चले जाने तक का वेट नहीं करूं। समिता जी यू विल एड समथिंग। No, you're fine. I mean, it's just about you should not say it again and again. Every day, आप ये don't repeat this word like I'm draining my energies. Just stop saying it first of all, and then do gratitude practice, and everything will fall in place. Just follow this practice, and everything will be okay. And yes, your body will keep coming to you. Like 40 days अभी मिलन जी ने बोला ना, तो यस लगातार भरोसा प्रैक्टिस 3 लाइन को याद रखना सब लोग। और स्पेशली ज्योति जी, आप किसी भी अगर ग्रुप एनर्जी में हो ना, इतने लोगों के बीच में आपने बोला है, तो आज आप भर भर के ग्रेटिट्यूड्स करना, ताकि वो एक न्यूट्रल स्टेट पे आ जाए वापस से। आई थिंक वो चली गई, उनकी बेबी उठ गई। हाँ, यस बट यस, ओके, गुड। हाँ, यस यस। जी, मंजीत जी का भी हैंड रेस था। आई गॉट द आंसर, जैसे एक्सप्लेन किया ना, ओके वही मेरा भी यही क्वेश्चन था कि एनर्जी लेवल ओके। डाउन रहता है तो समझ में तो आती है, लेकिन वो अगेन एंड अगेन वापस आ जाता है। आप प्रैक्टिस करती भी हूँ मैं इस चीज की, बट वही अपनी बॉडी को जो हम दे रहे हैं वही हमको यूनिवर्स तथास्तु बोलता है ना, तो वो तथास्तु वाली बात हमेशा दिमाग में याद रखनी है बस। हमेशा वर्ड्स पे ध्यान दें, क्या बोल रहे हैं। यस। योर यस। वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड, हाँ, है फिर ना। भी हम भूल जाते हैं बीच में ना, और फिर अपने ढर्रे पर आ जाते हैं, बिकॉज इतने सालों का है ना ये सारा इकट्ठा किया हुआ है, तो वो तो रहेगा ही। पर एक बात और भी है, लास्ट में हम फिनिशिंग नोट ये बोलेंगे कि हेल्थ तो खजाना है ही है, वो बिल्कुल बहुत बड़ा खजाना हमें मिला हुआ है, लेकिन उससे खजाने को खोलने की जो चाबी है ना वो ग्रेटिट्यूड है। तो अगर आपने चाबी नहीं लगाई है ना, तो आप पूरी भरपूर हेल्थ का मजा ले ही यस। नहीं पाओगे। आप कुछ भी कर लो, जब तक आपने वो
ग्रेटिट्यूड्स नहीं देना। राइट, ग्रेटिट्यूड्स करना इज गिविंग ऑनर टू योर बॉडी। ये जो हमारे एशियंट इंडियन में बोला जाता है ना कि तुम्हारा जो ये मंदिर है भगवान का मंदिर, इसके अंदर भगवान का वास है, तो मैं इस मंदिर को रख रखाव, मेंटेनेंस, उसको मतलब साफ सफाई करूंगी, उसको अच्छा नरिश करूंगी, अच्छा पॉजिटिव थॉट्स दूंगी, अच्छे से रखूंगी, तो मेरे को ही तो उसके फायदे मिलने वाले हैं ना। मंदिर ज्यादा दिनों तक फ्रेश फ्रेश रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। दिया जी, उसमें जो जैसे आप वो चाबी का बोल रहे हो ना, मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। वो एक यस टॉय यस नहीं होता है यस जिसको हम चाबी लगाते हैं, वो तब तक ही चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। सेम विथ आवर बॉडी एंड वेरी ग्रेटिट्यूड, नाइस, जितना मैं वेरी करूंगी ना नाइस। तभी चलेगा, नहीं तो फिर हाँ वो वापस से जैसे बंद हो जाएगा, मुझे वापस से चाबी लगानी पड़ेगी। वाओ वाओ, जैसे समिता जी बोलते हैं ना, इतना सा करोगे तो इतना सा फायदा होगा, हाँ इतना उतनी सारा करोगे ना तो इतना सारा एग्जैक्टली फायदा। उतनी चाबी दी है ना, तो कितनी देर चलेगा। तो आज हम पूरा दिन चाबी थैंक यू, देंगे मैं लीव करती हूँ। हेल्थ को। थैंक यू सो मच, आप लोग श्योर दोनों श्योर। कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो यस। मच, थैंक यू, जी, थैंक यू भक्ति फॉर जी का लिसनिंग। क्वेश्चन। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल योर यस, ड्रीम्स कम ट्रू। I बाय। will thank also you for leave. Thank giving you your so much. valuable time and Thank, giving so much learnings. Thank you, thank you, थैंक यू थैंक यू, बोथ ऑफ थैंक यू, thank you, थैंक यू। thank you, love you थैंक thank Samita यू you. ji। सो मच। यार क्या ये स्टोन चलेगा? आ, थोड़ा अच्छे से दिखाएंगे। आ, आप एक काम कीजिएगा ना, हाँ या दिस इज आई टोटली थिंक फाइन। इट इज फाइन। यस, शार्प इट तो इज नहीं फाइन। है ना? शाह आपको चुभ तो नहीं रहा है? शार्प नहीं देन है। इट्स ओके। हाँ, बस अगर शार्प हो लग भी रहा हो ना कहीं से, तो थोड़ा सा है ना आप उसको रब कर लीजिएगा हार्ड सरफेस पे, शार्प नहीं सरफेस जैसे पे। है। वो बोल और रहे हैं या फिर शार्प नहीं है। एक, एक ये भी मिला है मुझे। आपको जिसमें दोनों आप रख सकते हो, जो आपको फील आ रहा है, जिस पे आपको फील आ रहा है। दिस इज अच्छा ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक अ ब्लूमिंग फ्लावर, और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है। लग रहा है, यू कैन हाँ। ड्रॉ समथिंग ऑन इट एंड यू कैन कीप। दोनों ही प्रॉपर है, आपको जो जिस पे कनेक्शन आ रहा है। ओके। थैंक यू जी, थैंक यू। यस थैंक यू तृप्ति सो जी। मच। जी जी। हाँ, और कुछ पूछना है गौरी जी आपको? नहीं, सॉरी रचना जी थी वो तो। हाँ रचना जी, और कुछ पूछना है रचना जी आपको? नहीं, यही पूछना था मुझे। ओके फाइन। थैंक यू। मैं मुझे थैंक यू। पूछना था। हाँ बोलिए मैं ये गौरी पूछ जी। रही हूँ कि जैसे हम अगर आपने जैसे फोकस करते हैं कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, आई एम हेल्दी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बट आई एम हेल्दी इन फिट एंड फाइन इन माय बॉडी एंड सोल, तो ये मेरे लिए ठीक है। लेकिन तब क्या होता है जब सामने से अगर कोई आपका, जैसे आप किसी से बात करते हो कॉल पे, फोन पे, और वो आपको सुना रहा है मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा वो है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब वो इसका डेली वो शुरू हो जाता है, जैसे किसी का भी हो, आप सुनते हो क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते कॉल्स को, वो क्यों क्लोज इग्नोर वंस नहीं होते कर हैं। सकते? क्यों इग्नोर तो नहीं कर सकते? क्योंकि वो भी क्यों? बुरा मान जाएगा कि मेरा आप कॉल बताओ नहीं ना, गया। क्यों इग्नोर? क्या चीज आपको बोल रही है कि आपको नेगेटिविटी सुननी है? हाँ वो नहीं, मैं इसको बस यही कोई भी बोल सकती फोर्स हूँ कि नहीं कर रहा है। नहीं आप बोलो मत ना, आप बोलो बेल बज रही है, दरवाजे पे कोई आया है, मैं 5 मिनट्स में। या आप टॉपिक चेंज करो, जैसे ही वहां से नेगेटिविटी आना चालू हुई ना, अरे पता है यार, रुक 1 मिनट, मेरे पास इतना अच्छा गुड न्यूज है, आज ऐसा हुआ था, ये वाली पिक्चर देखिए क्या कितनी अच्छी आई है, उसमें हीरोइन कितनी क्यूट लग रही है ना। चेंज द टॉपिक। ये हमको आर्ट सीखना पड़ेगा। आई डोंट वॉन्ट नेगेटिविटी। अभी मैं इतनी प्रैक्टिसेस कर रही हूँ अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपनी लाइफ को इतना बेटर करने के लिए, फिर किसी के भी बोलने से मैं क्यों डाउन में जाऊंगी? मुझे कोई मतलब, मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा और मेरा नुकसान हो रहा है, तो मैं क्यों अलाउ करूं किसी को भी? और मैं उसको भी ब्लेसिंग्स दूंगी कि शायद यार वो भी। और पता है आपको एक बात बोलूं, अगर आपके मैं अंदर हमेशा नहीं है पॉजिटिव ना, बोलती हूँ, फिर कुछ आपके नहीं ठीक अंदर हो वो जाएगा चीज तो नहीं फिर रहेगी ना, तो सामने वाला आपको नहीं दे वो सकेगा। नहीं आप बोलेगा। उसको अट्रैक्ट करते हो। आपको भी अंदर से मजा आता है कि ठीक है वो मेरे साथ शेयर करे या बोले। कहीं किसी कोने में चेक करना, वो चीज हम चाहते हैं। जिस दिन मैं अंदर से बोलूंगी ना, नहीं मैं नहीं नहीं सुनना चाहती नेगेटिविटी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने आप इंसान का मन बदल जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा नेगेटिविटी शेयर करने। ये हम अलाउ करते हैं। आपके अंदर से आएगा ना कि अब मैं बहुत पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, भगवान जी मेरे पास सारी पॉजिटिव बातें भेजो, सारी गुड न्यूज भेजो, तो वैसे ही यूनिवर्स आपके लिए अरेंज करेगा।
ये मेरे अंदर पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। जितने जितने ग्रेटिट्यूड्स करूंगी ना, ये मेरी नेगेटिविटी डिसॉल्व होती चली जाएगी। और थोड़ा टाइम लगता है, धीरे से प्यार से वो रमज आ जाती है, आइडियाज आ जाते हैं, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। जैसे हम भी यहाँ पे शेयरिंग ले रहे हैं, तो हम भी बोलते हैं ब्रेक डाउन बोलो मत, बोलो प्रॉब्लम्स मत बोलो। बोलते 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 न जाने कब ऐसा पॉइंट आ जाता है ना कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें अपना प्रॉब्लम्स कुछ शेयर करना है। हम ही इग्नोर करने लग जाते हैं, हमारा पूरा फोकस अच्छी शेयरिंग्स में आ जाता है। और मेरी लाइफ उसी से तो बनने वाली है ना, चेंज होती जाती है लाइफ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। तृप्ति जी। जी थैंक यू। मैं मिलन प्रीत जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने मुझे गोल्डन डस्ट भेजी, इसलिए मैं तरोताजा हो चुकी हूँ। दिल से शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। मैं भी मिलन जी का बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सच में बहुत बहुत थैंक यू मिलन जी, सच थैंक में। यू। और मैं एक और चीज गौरी जी के क्वेश्चन में ऐड करना चाहती हूँ। इट्स लाइक कि जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, आपके आसपास के लोग ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएंगे थोड़े दिन बाद। अगर फिर भी लगता है कोई चीज अनअवॉइडेबल है, आप उनको बस सुनने के लिए यूं करो और अंदर ही अंदर थैंक यू बोलो, ऐसा अश्विन मैम बोलती हैं। यू कैन प्रैक्टिस दिस एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेवल। तो आई थिंक क्योंकि एकदम आप नहीं कर पाओगे इग्नोर भी, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट एट दैट टाइम। यस आप मन मन में थैंक यू की माला जपते रहो और बाहर से उस पर्सन को लगे कि सुन रहे हो, यू से हिला के। बस हाँ वही, आप इस हाँ। तरफ एंड फोकस अपना बढ़ा दो, वो आती जाती रहे चीजें, उसके ऊपर आप हम्म ध्यान देना बंद कर दो। ठीक है, आप सुन रहे हो, फोन स्पीकर में डाल के आप ग्रेटिट्यूड्स लिखना चालू कर दो। हम्म ठीक है ना, हाँ बस। हाँ करते रहो और ग्रेटिट्यूड लिखना, वो आप धीरे धीरे वो अपने आप गायब हो जाएंगे। और वो लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे आफ्टर 28 days। आई एम यस प्रिटी यस श्योर अबाउट इट। यस मिलन जी, और मैं गारंटी दे रहे हैं उस बात की। बट ग्रेटिट्यूड्स करने पड़ेंगे दिल से, दिल से। कि एक लास्ट क्वेश्चन आया चैट पे। हैव अ क्वेश्चन ऑन नजर। इफ वी से गुड थिंग्स अदर फील्स एनवियर्स एंड डज इट इफेक्ट्स अस, नहीं अफेक्ट मैं अस? नहीं, मैं सुन ही नहीं क्या लिखा हुआ है इसका नजर कुछ। के ऊपर क्वेश्चन है, अगर हम कुछ अच्छा बोलते हैं और अगला बंदा कुछ जल रहा है या एनवियस है, तो क्या वो अफेक्ट करती है चीजें? नजर तो होती है, मैं इट इज ऐसे नहीं वेरी बोलूंगी कि नहीं होती है। देखो ये दुनिया है ना, डुअलिटी की दुनिया है। यहाँ अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, और जैसे बुरी नजर लगती है ना, तो वैसे अच्छी नजर भी लगती है। तो अगर आपको और हमारे अंदर वाला जो बैठा है ना, वो हमको बराबर से बता देता है कि सामने वाले की नजर कैसी है, कौन किस इंटेंशन से आया है। इतनी समझ तो हर एक को पता चल जाती है, मतलब कि इस सामने वाले के मन में कोई चोर है या कुछ मेरा भला करने आया है। हम चेहरा देख के ही इंसान का पहचान जाते हैं ना। कितने लोगों को ये लगता है कि हाँ, कभी कभी इंट्यूशन आ जाता है कि थोड़ा इसको अवॉइड करो, इसके पास रहो। आता है कि नहीं? सबको थोड़ा ही बहुत आता तो है, आई समझ थिंक में रिया आ जी। ही जाता है ना। तो अगर आपको ऐसा फील आ रहा है कि कहीं से बुरी नजर आ रही है, तो अवॉइड करो। तभी बेस्ट तो में हम वही बोलते हैं है। आप शेयरिंग्स यहाँ पे करो, क्योंकि यहाँ पे आपको सब ब्लेसिंग्स यस, देंगे, कोई भी यहाँ पे आपको बुरी बहुत नजर नहीं अच्छी नजर लगाएगा। मिलेगी, वो बढ़ते ही यहाँ पे जाएगा। अच्छी नजर मिलेगी आपको बहुत सारी, और तो वो अगर बढ़ते आपको जाएगा। आपको गुड न्यूज शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है ना, तो मिरर के पास जाके खुद को ही गुड न्यूज दो। बोलो वाओ दिया, देखो पता है मेरी लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। आपकी खुशी डबल चौबल हो चलो, जाएगी। अपने आप से बात करना चालू कर दो ना। और वो बुक आपको थोड़ा, सिखा भी देगी आई थिंक विद इन यस, लास्ट डेज में। पहले जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे ना, शुक्रानों की दुनिया में, तो लगता था यार कोई बात करने वाला नहीं है, मैं कितनी अकेली हूँ, कितना सूनापन है, किसको जाके बोलूं। अब लगता है ना, सब जाओ भागो यहाँ से, सब भागो। मेरी नोट ग्रेटिट्यूड, मैं खुद से बात करूंगी, मैं खुद से जुड़ूंगी, यहाँ ही सब कुछ है। अभी हम अपने आप से मिलके सेलिब्रेट करना सीख गए हैं, अपने अंदर जाके सेलिब्रेट करना सीख गए। तो वहां तक पहुंचना है, वो एम लेके चलो कि मैं खुद को खुद से प्यार करना सीख जाऊं। उससे बड़ी क्या नेमत होगी। मेरे हर सेल से मैं बात करना सीख जाऊं। वो तरस रही है, कितने सालों से मेरे
मेरे एक एक अंग में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। अगर मैं आज एक एक सेल से बात करना चालू करूं, प्यार करना चालू करूं ना, तो साल से ज्यादा लगेगा हर एक सेल को टाइम देने के लिए। तो और कोशिश आपकी करो बॉडी भी कि ना दिया जी, इट इज द थिंग कि आपकी बॉडी आपसे बात करने लग जाएगी, वो बताने लग जाएगी। यस, अभी तक तो सबकी पसंद का सुन रही है, अब मेरी भी पसंद का ध्यान रख ले थोड़ा। आप अगर आज गूगल, अगर सभी को एक्सेस है ना गूगल का, तो जाके एक बार खाली टाइप करना लिस्ट ऑफ डिजीजेस, आप हैरान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। इतनी लंबी लिस्ट है ना, इतनी लंबी लिस्ट है ना। नेवर मतलब एंडिंग। सोचो, इतने सारे पार्ट्स हैं अंदर छुपे छुपे, जिनके नाम भी मुझे नहीं मालूम। कहीं कहीं एक 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 कभी पेन होता है ना, डॉक्टर को 100 टेस्ट करनी पड़ती है फाइंड आउट करने के लिए कि किस पार्ट में क्या चीज आ गई है। तो सोचो कहाँ कहाँ अंदर आपके ग्रेटिट्यूड जाने चाहिए, कौन से पार्ट आपके याद कर रहे हैं, आपको वो याद दिलाते हैं आपको कि आपने मुझे याद नहीं किया ना, इसलिए मैं ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ कि अब मुझे याद करो, ढूंढो कहाँ क्या प्रॉब्लम मैं क्रिएट करता हूँ, फिर आप मुझे याद करोगे। तो मैं उसके पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाऊं कि मैं ऐसे बोलूँ ना कि मेरी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के लिए थैंक यू, मेरी ट्रिलियंस ऑफ, बार बार बोलूँ ना, सबको मैं ब्लेसिंग्स दे दूं ना, ताकि वो सब हमेशा ऐसी खुश खुश रहे, अच्छी रहे, स्मूथ रहे, उनको वो पॉजिटिव एनर्जी पहुंचे। वो ही बोल रही ना रोंडा बर्न कि अपने बॉडी को क्यों इग्नोर कर रहे हो, जो इतनी इंपॉर्टेंट है। जो आप देखो ना, अगर जो ये स्टीव जॉब्स के बारे में किसने सुना है? इसके पास है ना अरबों खरबों रुपए थे। इतना बड़ा जो ये माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है ना, स्टीव जॉब, वही है ना। स्टीव जॉब, यस यस। जब उसको कैंसर हुआ और वो अपने डेथ बेड पे था ना, उसने बोला मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे एक दिन हम्म। और जीने दे दो। कोई ऐसा इंसान मिल जाए ना जो मेरी पूरी कमाई हुई जिंदगी भर की दौलत ले ले, मैं खुशी खुशी देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे हेल्दी लाइफ दे दो, थोड़ा और टाइम मैं जी लूं। आज अगर हमें ये मिली हुई है ना, तो सोचो सोचो इसकी कितनी वैल्यू वी है। हैव टू वैल्यू इट। यस, पूरी दौलत भी वो देने के लिए तैयार हो गया था। और हम क्या करते हैं पता है? कि अभी तो मैं पैसे कमा लूं, मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे, मैं आज पैसे कमा लूं। और हेल्थ को बोलते हैं तब, है ना, तब बुढ़ापे में करूंगा, इसका ध्यान तब रखूंगा, अभी तो 16 घंटे काम कर लूं, ये कर करना। लूं, वो कर लूं। इसको है ना, हमने इतना इतना स्ट्रेस किया हुआ है ना, जो जरूरत ही नहीं है। मैं अगर ग्रेटिट्यूड दूं ना, मेरे सारे काम ऐसे मक्खन जैसे होने के लिए तैयार खड़े हैं। बस मैं बिलीव करूं, धीरे 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 लाइफ में आपको ऐसे लगेगा ना, जो आप 16-16 घंटे काम करते हो ना, वो आपका 4 घंटे में उतनी वैल्यू दे देगा। उसकी वो जो मतलब देने की क्षमता है ना, वो बढ़ जाएगी। जहां आपने पूरा दिन घिसाया ना, पूरी मेहनत की ना, आप वो कमाई नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपने सच में दिल से शुक्राने किए ना, तो आपने वो आधे घंटे में उससे डबल कमाई हो जाएगी आपकी। विश्वास करो, ऐसा हुआ है लोगों के साथ। लोगों की सेल्स है ना करोड़ों में बढ़ी है, लोगों के पैसे है ना, वैसे मतलब रातों रात अपने आप बढ़ गए। आप सोचो ना, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। बस बस अपने आप जस्ट को ट्रस्ट द clear प्रोसेस। करो कि मुझे इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ना है, मेरी लाइफ को मैं ही बना सकती हूँ, मैं क्रिएट कर सकती हूँ मिरेकल्स अपने लिए। आज का दिन, पूरा दिन हम हेल्थ को देंगे और हेल्थ के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड्स करेंगे। होप सभी को ये बात क्लियर हो गई है और सभी समझ पा रहे हैं और सभी कमिटेड है ये करने के लिए। कि हम आई दोपहर थिंक के 3 बजे के सेशन में मिलेंगे। जी मिलन जी, ओके, थैंक आई यू थिंक वी सो कैन मच। एंड टुडेस सेशन हियर जी बिकॉज जी टाइमिंग खुशबू ऑलरेडी। जी, समथिंग यू मैं वांट टू कल आस्क? के सेशंस के लिए एक चीज पूछना चाहती हूँ। कल जो रिलेशनशिप के लिए था, हम लोग को डेली ग्रेटिट्यूड एक जन के लिए लिखना है क्या, कि खाली कल के यस, लिए लिखना? नहीं, डेली। अभी तो बोला ना, इतना लिखोगे तो इतना फायदा होगा। आ, किसी का एक शेयरिंग था, उसके लाइफ में एक पर्टिकुलर प्लेस में उसको बहुत प्रॉब्लम था और वो उसको ठीक करना चाहती थी। तो उसने मैम से पूछा था मैं क्या करूं। उसने बोला सब काम छोड़ दे, जॉब जाना छोड़ यस। दे, सब चीजें छोड़ दे, 24 घंटा ग्रेटिट्यूड लिख। उसने लिटरली 12-12 घंटे बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखा और 7-8 दिनों के अंदर ही उसका वो ब्रेकडाउन ठीक हो गया। और ये हुआ है, इसी दुनिया में हुआ है, यहीं पे वो लोग हैं
जिन्होंने करके दिखाया ये। तो अगर ऐसी कोई चीज है ना कि जिसको जिसको ठीक किए बिना आप रह ही नहीं पा रहे हो, तो मैं तो बोलूंगी सब काम छोड़ दो, दरवाजे बंद करो और पूरे दिल से शुरू हो जाओ। आप है ना, बिलीव करो। ये कैसे होगा मैं नहीं जानती, मुझे भी नहीं पता ये कैसे काम करता है, बट ये आप काम करता है। खुशबू जी, आई थिंक आप 30 डेज उस पर्सन के लिए करके देखो। मैं तो 30 भी बहुत ज्यादा यस। बोल रही हूँ। विद इन 1 to 2 वीक्स आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। हाँ, जस्ट डू इट आपको जब कंटिन्यूअसली। टाइम मिले ना आप करो। सेम पर्सन के लिए लिखना है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए लिखना आप है? देखो ना वो आपको क्या चाहिए, आपको आपको क्या जरूरी है वो आप देखोगे। मैं नहीं बता सकूंगी कि आपकी लाइफ में क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं अपना बता सकूंगी। ये आपको खुद ही अपने आप आंख बंद करके पूछो ना कि खुशबू तुझे एक ही पर्सन के लिए करना है या 2 के लिए करना है या 3 के लिए करना है। वो आप पूछोगे अपने आप से, आपका अंदर वाला आपको जवाब देगा। ओके। थैंक यू थैंक सो यू। थैंक मच, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू यू। ऑल, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सो थैंक मच यू, फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू। एंड फॉर you. टुडेज Thank you सेशन। so much, all of you. Love you all. Thank बहुत you. बहुत ब्लेसिंग सब सबको, मैजिक। सब जम के शुक्राने लिखो, जम के मैजिक्स करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।